को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिरराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। नाक तले लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू। पलना वालूं निरखूं नेत्र मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, परम धाम में विराजमान मूल मिलावे में आपकी मूल तनों के कोमल चरण तली में इस आत्मा के दिल का प्रेम भरा सिजदा कबूल करें। प्रणाम जी। धामधनी की अतिशय अनुकंपा, आशीष, लाड़, प्रेम, इश्क, नूर, मेहर की बारिश हम सब पर समान रूप से हो रही है। उसकी बूंदों के स्पर्श का अनुभव करते हुए हम सभी आत्माएं परिक्रमा ग्रंथ में झीलने के लिए अपने कदम बढ़ा चुके हैं। और किनारे से आहिस्ता आहिस्ता परिक्रमा के गहराई तक वाणी हमें ले जाएगी। श्री धाम को वर्णन मंगलाचरण राग श्री धनाश्री की तीसरी चौपाई से आप सब सुंदर साथ के आदेश से प्रारंभ करें। मगज वेद कतेब के बंधे हुते जो वचन आदि करके अबलों सखी कबहू न खोले के। जब से आदि नारायण ने इस ब्रह्मांड की रचना की, वेदों के मंत्र का उच्चारण ब्रह्मा जी के चतुर्मुखी से हुआ, लेकिन ये वेद अव्याकृत ब्रह्म, विभूति ब्रह्म, अक्षर के चतुष्पादों में उनका मन के स्वरूप जहां वेदों का निवास स्थान है, वहां से वेद ऋचाएं स्वर लहरी से बंधकर ब्रह्मा जी ने इस 14 लोक में प्रकट किया। तब से जब से इस सृष्टि का आदि हुआ, और आज से लगभग 1500-1600 वर्ष पूर्व कतेब ग्रंथ का आखिरी किताब
श्री कुरान पाक उतरा, नाज़िल हुआ। रसूल साहब के माध्यम से, बसरी स्वरूप के माध्यम से। इन दोनों किताबों का मूल है धामधनी का हुक्म। उनके हुक्म से ये वाणी अवतरित हुई कि सारी दुनिया को खबर कर दो कि आखिरत के जमाने में पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अक्षरातीत अपनी रूहों के साथ आएंगे। उनको अपने दिल के रहस्य खोलकर, अपने दिल के हर रंग और रस का पान कराकर, और ये कराते वक्त वो सब उनकी ही कबाए में रहेंगी, उनकी नजर में रहेंगी, और स्वयं अपने दिल के अंदर विराजमान इल्म के सागर से अपने दिल के सभी रंग रस प्रकट कर देंगे रूहों। ऐसा पहले से ही वेद और कतेब ग्रंथों में लिखा गया। श्री कुरान पाक के पहले तौरेत, अंजील, जबूर नामक ग्रंथ भी उतरे। सब अल्लाह ताला के हुक्म से, पूर्ण ब्रह्म से उतरे, नूर जमाल के दिल से प्रकट हुए। लेकिन उसके भेद गुह माने आज तक कोई भी खोल नहीं सका। न वेद ग्रंथों को खोल सका, न कतीब ग्रंथों को खोल सका। हुक्म के अमल में ना उतरे मोमिन। अमल यानी कि वक्त में या साम्राज्य में, राज्य में, जहां उनका राज्य चलता था, हुक्म के स्वरूप, जोश के स्वरूप, बसरी स्वरूप का प्रकटीकरण धनी देवचंद्र जी के आगमन के पूर्व 1090 वर्ष 9 माह पहले हुआ था। और बसरी स्वरूप अपने इस तन से उन्होंने लीला की 63 वर्ष तक। और ये वाणी उनके तन से भी नाजिल हुई जब उनकी अवस्था 40 वर्ष की। ये 40 तीनों स्वरूपों से प्रकट हुआ है। बसरी भी 40, मलकी भी 40 और हकी भी 40 की अवस्था को जब प्राप्त किया, तब खुदाई इल्म, वो खुदाई इल्हाम नाजिल होना शुरू हुआ और सबको रस पिलाने के वास्ते उतरता चला गया। तो हुक्म के अमल में ना उतरे मोमिन तो हकीकत मार्फत की किन आगे करे रोशन। खुदाई इल्म से ये बातें उन ग्रंथों में लिखा तो दी थी इशारों, लेकिन क्योंकि रूहें तब आई नहीं थी, तो धामधनी के लीला स्वरूप हो और उनके दिल के स्वरूप। लीला स्वरूप यानी हकीकत, वाहिदत, और उसका मूल वाहिद यानी मारिफत, यानी पर ब्रह्म की पूर्ण पहचान, जो तन और दिल
जब दोनों की पहचान होती है तब वो पूर्ण पहचान कहलाता है। किसी को भी इस संसार में अगर सिर्फ आकार की पहचान की है तो वो पहचान अधूरी है। जब तक उसके दिल को, उसके दिल के अंदर के भावों को, उसके दिल के अंदर के गुण को नहीं पाया तब तक उस व्यक्ति की पूरी पहचान नहीं होगी। कोई भी अस्तित्व एक तन रखता है लीला के वास्ते, और लीला कराने के लिए आदेश उसके दिल से होता है, और जो लीला होता है उस लीला का रसपान वही दिल करता है जिसके हुक्म से ये लीला हुई। सो धामधनी के दिल से, अक्षरातीत के दिल से जो हुक्म की लहरें उठती वो उनके वाहिद की वाहिदत लहरों से लीला कराती हैं। तो कराने वाले वो वही वाहिद हैं, और वाहिदत भी यानी रूहें भी उसी वाहिद का अंग है, वहीं से प्रकट होती है। तो वाहिद मारिफत है और लीला रूपी वाहिदत हकीकत है। तो ये वाहिदत के स्वरूप को धामधनी खुद अपने आवेश स्वरूप से जब लेकर आए, उनकी सुरता आई, सब के दिल में ये कि रूहें उतरी, लेकिन संग में धामधनी भी आए। रूहें उतरी अपने तन से और कहया उतरे अर्श से, तन दिल अर्श एक किए, हके कदम धरे दिल में। तो चाहे वो देवचंद्र जी का तन था या मिहिर राज ठाकुर का तन, उनके अंदर जो आत्मा का दिल, तो वो तन पार ब्रह्म का कहलाया। तन दिल अर्श एक किया। क्यों? क्योंकि आत्मा के दिल में धामधनी अपने चरण कमल रखकर उसको अर्श कर दिया। तन दिल अर्श एक किए, हके कदम धरे दिल में। फरमान ल्याए मोहम्मद बसरी सो, किन खोली ना इसारत। यानी श्री कुरान पाक में तौरेत, जंबूर और अंजील सबका भाव था। और ये आखिरी किताब कहलाती है उस समुदाय जो बसरी स्वरूप ले आए। लेकिन क्योंकि रूहें आई न थी, फरमान ले आए मोहम्मद किन खोली न इसारत, तब रूहें आई न थी तो पीछे फेर करी सरत। तो उसका खुलासा नहीं होना। मोहम्मद कहया मसीह आवसी, ले कुंजी लाहूत से, एक दीन सब करसी, बल इन कुंजिए के, कायम होसी बल इन कुंजिए के। तो मलकी स्वरूप ईसा रूह अल्लाह आएंगे, ऐसा बसरी स्वरूप ने फरमा दिया था। और वो आए कब? 1090 वर्ष मास 9 हुए रसूल को जब, रूह अल्लाह मिसल गाजियों मोमिन उतरे तब। तो जब देवचंद्र जी के अंदर विराजमान ईसा रूह अल्लाह के संग संग रूहें आई, तो ईसा रूह अल्लाह तो जुगल स्वरूप है धामधनी के संग। तो ये दोनों अलग अलग नहीं आ सकते। लीला रूप में प्रकट अलग अलग समय पे हो सकते,
लेकिन है एक स्वरूप, जुगल स्वरूप, तन और दिल के स्वरूप हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि तन पहले आ जाए और दिल बाद में आए, या दिल पहले आ जाए और तन बाद में आए। ये जहां भी रहेंगे दोनों संग रहेंगे। दिल स्वरूप है रूह अल्लाह का, अल्लाह का रूह, रूह माने दिल। और प्रकट रूप में नूरी तन धारण करके अक्षरातीत इश्क का तन धारण कर, और उस इश्क के रस स्वरूप श्यामा जी रूह अल्लाह। तो वो प्रकट हुए एक संग धनी देवचंद्र जी के तन में, लेकिन दिल जाहिर बाद में पहले हुआ, तन बाद में हुआ, ये अलग बात है। लेकिन आए संग। ऐसे ही श्री इंद्रावती जी के दिल जुगल स्वरूप पहले से विराजमान थे। जब देवचंद्र जी अंतर ध्यान हुए तो उनका स्वरूप जो जुगल स्वरूप अक्षरातीत और ईसा रूह अल्लाह का, वो हफ्सा में इनके दिल के अंदर आकर बैठा, ऐसा प्रकट हुआ। लेकिन जैसे ही वो अंतर ध्यान हुए संवत 1712 में, तो वो इंद्रावती के दिल के अंदर आकर बैठ गए। ऐसा विधान तो दामधनी के हुक्म से पहले से ही था। 3 वर्ष संवत 1712 से संवत 1715 हुआ इस स्वरूप को प्रकट होने में, और उस तन को अक्षरातीत ने धारण किया। तो तन दिल अर्श एक किए, और उस दिल के अंदर परम धाम का स्वरूप, खिलवत का स्वरूप विराजा और प्रकट हुआ। तो इस प्रकार से कतेब ग्रंथों को खोलने की कुंजी पहले रूह अल्लाह के पास आई, और फिर उन्होंने पकड़ाया उसकी कला को इंद्रावती जी। और इन्हीं विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अक्षरातीत अक्षर और श्यामा जी का स्वरूप सच्चिदानंद के ही पास वो कला थी कि सभी ग्रंथों के गुहमाने खोल दे। तो सोचो, सुंदर 7 वेद को प्रकट हुए मानो अनंत वर्ष गुजर गए। उसकी गणना यहाँ के शब्दों में बताई जाती है पौराणिक ग्रंथों में। अब मैं उसके अंदर जाना नहीं चाहता, क्योंकि ना इस द्वैत में दिल लगता है, ना इस ब्रह्मांड में दिल लगता है। तो इसकी उम्र अवस्था जानकर भी हम क्या कर लेंगे। जैसे एक कल्पांत, कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग, ये 43,20,000 वर्ष। ऐसे 1,000 कल्पांत बीतने के बाद 432 करोड़ वर्ष पूरे हुए, और तब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा। और ऐसा जीवन, उतने ही दिन, उतने ही समय का दिन, उतने ही समय की रात्रि। और उनका जीवन बताते हैं 100 वर्ष का है।
तो 100 में 362 का गुणा करो, उसके अंदर 432 करोड़ वर्ष का गुणा करो। इस सारा गुणा भाग करके समझ भी गए तो क्या हमें अक्षरातीत मिल जाएगी? ये तो मोह तत्व की गिनती है, इसको इसी में रहने दो। इसका भाव यही है कि इतने वर्षों से, न जाने कितने युग युगांतर, काल कालांतर से इतने ऋषि मुनि, पीर पैगंबर, धर्म धुरंधर आए, बुद्धि लगाई और जम के फांस में फंस के चले गए। अटकल लगाते रहे, लेकिन वेदों के ज्ञान को कोई खोल न सका। और कतेब ग्रंथ जैसे जैसे उतरता गया, उसका भी ज्ञान किसी को पता नहीं लगा, क्योंकि रूहें आई न थी। ब्रज में अवश्य आए, लेकिन घोर अंधकार था, अज्ञान का। वहां ज्ञान की पैठ नहीं थी। रास में भी आधी नींद उड़ाई, थोड़ा सा बताया कि मैं ही तुम्हारा प्रीतम हूं, बस। तो हकीकत मार्फत के भेद की कहां बात खुलती, और ना बसरी स्वरूप के समय खुली। ये तो मलकी स्वरूप के समय से प्रारंभ हुआ। तो कह रहे हैं, मगज यानी छिपे गुहे भेद, वेद कते, हेमेटिक एंड सेमेटिक फिलॉसफीज। पाश्चात्य धर्म, पाश्चात्य देशों के धर्म कतेब ग्रंथ में आते, और ईस्टर्न पूर्वी देशों के वेदों में आते। वो कहीं भी आते, खुले नहीं, बस। हर बात का मूल मुद्दा यही है कि वो खुले नहीं। अब हम और आप क्यों बहस करें कि वो कब आए, कब नहीं आए, किससे प्रकट हुआ होगा, लेकिन आ गया। और उसके अंदर बड़े गुह मोती हैं, नूरी मोती हैं, क्योंकि धामधनी के दिल से प्रकट हुआ है, उनके हुक्म से प्रकट हुआ है। हुक्म वेद कतेब में लाखों लिखे निशान, निशान यानी कि धामधनी इस आखिरत के जमाने में, जागने के ब्रह्मांड में अपनी रूहों के संग आएंगे। उनको अपने दिल के भेद खोलकर, अपनी पहचान इस ब्रह्मांड को देकर, उनको अक्षर के नूर नजर तले अखंड कर देंगे, और स्वयं अपनी रूहों को अपने दिल के सब रंग रस का पान कराकर परम धाम अर्श अजीम धामधनी की खिलवत में उनको उठाए के खड़े कर देंगे। तो मगज वेद कतेब के बंधे होते जो वचन, जितनी बातें थी वो अभी छिपी हुई थी। आदि करके अब लो, जब से इस ब्रह्मांड की रचना हुई और अब तक सखी कबहू न खोले किन। ओ मेरी प्यारी अंगना, मामती जी फरमाती हैं, ओ मेरी प्यारी अंगना, आज तक उसके गुह रहस्य खोलने का अधिकार, वो खोलने का अधिकार किसी को नहीं था, क्योंकि आपके आए बिना उसको खोलकर करेंगे भी क्या। ये तो स्वप्न की बुद्धि वाली दुनिया है, ये जान भी लेगी तो ये तो पाषाण के स्वरूप है, ऐसे पत्थर दिल है, इनका तन भी पत्थर, दिल भी पत्थर। कितना भी अमृत
पिला दो, ये पत्थर के पत्थर ही रहेंगे। उनके अंदर धाम की चैतन्यता या योग माया की चैतन्यता का प्रवेश हो ही नहीं सकता। सुपन बुद्ध बैकुंठ लो या निरंजन निराकार, सो क्यों शून्य को उलंग के सखी मेरी क्यों कर लेवे पार। और स्वप्न के स्वरूप जिनकी बुद्धि भी स्वप्न की है, वो अधिक से अधिक बहुत छलांग मारेंगे, बहुत तपस्या करेंगे, मानो तामसी और राजसी गुणों से पूर्णतया पृथक हो गए, सतो गुण के रंग में रंगे हुए, तो भी सतो गुण जहां से प्रकट होता है, यानी कि सतलोक से। ये 14 लोक है ना, पाताल, रसातल, महातल, तलातल, सुतल, वितल, अतल, मृत्युलोक, भोरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत, जहां पे ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। और विष्णु जी सतोगुण के प्रतीक है। तो अगर सतोगुण की सब गुण भी आ गए तो कहां पहुंचोगे? बैकुंठ। बैकुंठ के ऊपर अष्टावरण, अष्टावरण के ऊपर 7 शून्य, महतत्व, फिर जाकर मोह तत्व का स्वरूप आदि नारायण का स्वरूप आता है। तो यहां की बुद्धि से कहां पहुंचे? अधिक से अधिक बैकुंठ लो, और छलांग मारी तो मोह तत्व, निराकार, निरंजन। जो महाशून्य कहलाता है। शब्दों का उच्चारण में मैं नहीं चाहता कि कोई भी उलझे, वो निराकार है, यानी उसके, वैसे कहते हैं उसका कोई आकार नहीं, लेकिन कोई ज्ञान ही नहीं है कि उसके आकार के स्वरूप का पता चल सके, और वो प्रकट कैसे हुआ ये भी नहीं पता चला। सो क्यों शून्य को उलंघ के, तो जो ये अष्टावरण के ऊपर 7 शून्य है, उसको कैसे पार कर सकते हैं? सखी मेरी क्यों कर लेवे पार। तो ना 7 शून्य को पार कर सकते हैं, ना वो महाशून्य निराकार निरंजन को पार कर सकते हैं, तो हद पार बेहद कैसे पहुंचेंगे? सुपन बुद्ध अटकल सो, ये अनुमान लगाते, तारतम वाणी है नहीं। सोचो, खुदा खुद अपनी पहचान दे सकते हैं। पर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, सच्चिदानंद, अक्षरातीत, नूर जमाल के तन और दिल और पूर्ण स्वरूप की पहचान वो खुद पर ब्रह्म दे सकते हैं। और जब तक उनका ज्ञान नहीं आएगा, तब तक उनके बारे में जितनी भी सोच विचार होगा, वो सब अटकल का ज्ञान होगा, अनुमान लगाएंगे। सुपन बुद्ध अटकल सो, वेद कतेब खोजे चिन्ह, और उसके स्वरूप को जानने का प्रयास बहुतों ने किया। सूफी आए, काफी हद तक पहुंचे, लेकिन हद हद में ही रह गए। तो वेद कतेब खोजे चिन्ह, अटकल की बुद्धि लगाकर, स्वप्न की बुद्धि लगाकर, अटकल का ज्ञान को ग्रहण करके अटकल में ही
अनुमान लगाते लगाते अपने तन को स्वाहा कर दी। सुपन बुध अटकल सो वेद कतेब खोजे जिन, मगज न पाया माहे का, बांधे मायने बारे दिन। तो लेकिन उनको उसके गुह भेद नहीं पता लगे। मगज, मगज माने गुह भेद, बातून भेद। मगज न पाया माहे का, धामधनी अक्षरातीत के दिल के कोई बात नहीं पता लगा। तो वाहिदत के स्वरूप की पहचान कैसे होगी और निस्बत की पहचान कैसे होगी, खिलवत की पहचान कैसे होगी, असल नूर के स्वरूप की पहचान कैसे होगी। बांधे मायने बारे दिन, और सबने अटकल के ज्ञान से एक एक शब्द के 12-12 अर्थ लगा दिए। लगाते रहो, क्या फर्क, ना पहले अर्थ से मिलेंगे धामधनी, ना 12वें अर्थ से मिलेंगे। इन अर्थों में घूम घूम के अपने अहंकार की तुष्टि, उसकी पिपासा को पूर्ण करते रहो। लेकिन उसकी पिपासा तो ऐसी राक्षसी है कि जिसका मुंह हमेशा खुला ही रहता है। सुरसा के जैसे, कितना भी डालो उसकी पिपासा पूरी होती है। वो ऐसी अग्नि है, उसको बुझाने के लिए सुंदर घी डालो कि शायद ये बुझ जाए, लेकिन अग्नि से उसकी दाहकता और प्रज्वलित हो जाती है। तो इस प्रकार से सपने की बुद्धि से कोई अहंकार की तुष्टि, पिपासा भरती। साधु बोले इन जुबान, गावे शब्दातीत बेहद। और यहाँ के साधु जन, महात्मा जन, तपस्वी जन, ऋषि मुनि जन बहुत मेहनत की, इसमें कोई दो राय नहीं। सतोगुण का प्रभाव था, रजोगुण और तमोगुण से पृथक थे। विध विध के उपासना कांड से, कर्म कांड से परे होकर उपासना कांड से, कर्म कांड तो सबसे बस आपको उलझा देगा, लेकिन उपासना कांड कर्म कांड से ऊपर का स्थान है, बंदगी का स्थान, अपने दिल से बंदगी करते। लेकिन जब तक धामधनी का ज्ञान न आएगा, कितनी लाख बंदगी कर लो, धामधनी की पहचान कैसे होगी। साधु बोले इन जुबान, इस तन की जुबान से जिस पर सपने की बुद्धि का निवास होता है, उससे सुपन स्वरूप से परे का ज्ञान कहां से आएगा। साधु बोले इन जुबान, गावे शब्दातीत बेहद। कहते जरूर है कि वो, उसका स्वरूप इन शब्दों से परे है, और ये क्षर ब्रह्मांड जो हद का है उससे परे है, लेकिन उसको ढूंढते किसमें है, इसी ब्रह्मांड। वो ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वरूप को ही शब्दातीत मान लेते, हद से परे बेहद मान लेते। पर कहा करे बुध मोह की, जो मोह सागर है आदि नारायण, वहां से जो वो सपने का स्वरूप, तो उसकी बुद्धि भी सपने के बुद्धि, और वो आई ब्रह्मा विष्णु महेश में, और वहां से सब जीवों के अंदर।
पर कहा करे बुद्ध मोह की, आगे ना चले सब। तो मोह तत्व के आगे यहाँ के सपने की बुद्धि से प्रकट हुए शब्द उस शब्दातीत तक पहुंचने का अधिकार नहीं रखते। 5 तत्व मोह अहंकार 14 लोक त्रैगुण, ये जो 5 तत्व का क्षर ब्रह्मांड है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, वैसे तो ये 14 लोक को इन 5 तत्वों ने घेर रखा है। अष्टावरण है ना, 5 तत्व, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और मन बुद्धि अहंकार। इसके अंदर मन वो माया का स्वरूप है जो भटकाने की पूरी सामर्थ्य रखता है, और बुद्धि सपने की बुद्धि, और अहंकार तो मन के अंदर बैठा रहता है। वही असल इबलीस का स्वरूप है जो मन के अंदर बैठकर भटकाने का कार्य करता है यहाँ के जीवों। तो 5 तत्व मोह अहंकार 14 लोक त्रैगुण, और ये त्रिगुणात्मक है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी रजोगुण के प्रतीक, विष्णु जी सतोगुण के प्रतीक, और शिव जी तमोगुण के प्रतीक। ये शून्य द्वैत जो ले खड़ी, और ये द्वैत का ब्रह्मांड, क्योंकि आदि नारायण ने एक मंत्र का उच्चारण किया था, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, अनेक होते ही इतने ब्रह्मांडों की रचना हो गई। उनके इस मंत्रोच्चारण में इतनी ऊर्जा थी कि एक मंत्र का उच्चारण करते ही ऐसे करोड़ों 14 लोक बन गए, अंतरिक्ष बन गए, गैलेक्सीज निहारिकाएं बन गई, सूरज तारे बन गए, जिसकी गणना आज भी वैज्ञानिक लोग किए चले जा रहे हैं। और हम तो यहाँ के वासी नहीं, तो हम क्यों बॉदर करें। और ये द्वैत का ब्रह्मांड दुख का ब्रह्मांड कहलाता है, और आनंद का ब्रह्मांड अद्वैत का ब्रह्मांड होता है। जहां एक है वहां प्रेम है, जहां प्रेम है वहां इश्क है, और जहां इश्क है वहां आनंद है, और वही चिदानंद है। और जहां द्वैत है यानी अनेक है, तो सबके संस्कार अलग अलग, सबकी चाहनाएं अलग अलग, और हर चाहना एक दूसरे की चाहना से द्वेष करती है। सुंदर साथ कल दिल में भाव आया था कि द्वैत की एक बीमारी है, सबसे बड़ी द्वेष। जरा देखो यहां के संसार का तन से एक दूसरे के तन के प्रेम का प्रेम, यहां के प्रेम के ऊपर द्वेष भारी पड़ जाता है। कल इसी परिक्रमा ग्रंथ की वाणी के चर्चा के समय हम लोगों ने गीता के उन रहस्यों का उद्घाटन किया था, उसको प्रकट किया था कि अपने अंत समय में, देह छोड़ते समय, आप अगर मेरा ध्यान करोगे, ये विष्णु जी के स्वरूप कृष्ण जी कहते हैं, अगर मेरा ध्यान करोगे तो मेरे शरण में आओगे बिना किसी बाधा के।
और अगर तुम्हारा ध्यान किसी और में चला गया तो तुम उसी योनि को प्राप्त करोगे। अब आत्माओं के लिए तो खिलवत की बातें, लेकिन यहां मैं अभी जीव जिस पर आत्मा बैठती है और जब उसका अंतिम क्षण आता है तब मैं वो बात बता रहा हूं। जैसे एक बात कहता हूं, एक जीव है जो अपने पुत्र को अत्यधिक प्रेम करता है, तो हर घड़ी हर पल उसके दिल में अपने पुत्र का प्रेम चलता रहेगा। लेकिन इसी क्षण उसका किसी व्यक्ति से किसी कारण से द्वेष हो गया या वैमनस्य हो गया। सुंदर साथ, ये बात बड़ी गुह है कि प्रेम के ऊपर द्वेष भारी पड़ जाता है, तो मरते समय, देह छोड़ते समय वो अपने प्रेम के स्वरूप, अपने पुत्र के स्वरूप को छोड़कर जिस व्यक्ति से उसका वैमनस्य हुआ, दुश्मनी हुई, द्वेष हुआ, ईर्ष्या हुई और उसके ऊपर उसको क्रोध में जलने लगा, वो अंत समय में वो क्रोध और द्वेष उसके उस प्रेममयी स्वरूप से के ऊपर भारी पड़ जाए। इसलिए सुंदर साथ, बचना होगा हमें। आपको याद है ना मिहिर ठाकुर का दृष्टांत, जब उनके दिल में ये बात आई कि मेरे सदगुरु को परम धाम दिखता है, हमको क्यों नहीं दिखता, जरूर हमारे अंदर कोई कमी होगी। ये बहुत अच्छी बात है कि हम अपने अंदर की कमी ढूंढकर उसको निकालें। तो कार्यवश बाजार में जाना पड़ता था, तो वो मुख पर कपड़ा ओढ़ के जाते थे कि कहीं कोई जानकार मिल न जाए और लगे सांसारिक बातों में मुझे उलझाने, तो छिप कर जाते थे। रात्रि में छिप के जा सकते थे, लेकिन तब तक बाजार बंद हो चुका होता। तो इस प्रकार से छिपते थे कि कोई सांसारिक बाधा उनकी तपस्या को तंग न करने पाए। इसी प्रकार से इस जीवन में बचो, वो दृष्टांत ही है, एक शब्द में बचो। कितना भी प्रेम कर लो, कितना भी चितवन कर लो, ये जीवों के लिए बात कर रहा हूं, वाणी मंथन कर लो, चर्चनी कर लो, चितवन कर लो, लेकिन अगर किसी के प्रति द्वेष की भावना आ गई तो अंत समय में खिलवत याद न आएगा, वो चर्चनी याद ना आएगी, वो चितवन के अंदर स्वरूप याद ना आएगा, वो दज्जाल के रूप में वो व्यक्ति खड़ा हो जाएगा जिसके प्रति आपके दिल में द्वेष की लहरें आ गई। तो धामधनी कहते हैं बचो, क्योंकि आत्मा की नजर तो जीव पर रहती है। अगर जीव निर्मल हो गया, शुद्ध हो गया, तो आत्मा धामधनी के चरण। तो पांच तत्व मोह अहंकार, यह अहंकार से ही ये सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, निंदा, घृणा, कुटिलता, दया, विहीनता सब पैदा हो जाते हैं अहंकार के स्वरूप में, मोह के स्वरूप। तो पांच तत्व मोह अहंकार, 14 लोक, त्रैगुण, ये त्रिगुणात्मक
ब्रह्मांड। ये शून्य द्वैत जो ले खड़ी निराकार निरंजन। तो ये द्वैत का संसार है, जिस द्वैत में द्वेष द्वेष स्वाभाविक रूप से आ जाता है और वो प्रेम को के ऊपर अपना वर्चस्व जमा देता है। बड़े बड़े साधु ऋषि मुनि इस द्वेष के शिकार हो जाते हैं। तो धामधनी अपनी रूहों को और वो रूह जिन तन के अंदर जीव पर बैठी है उनको आगाह कर रहे हैं, बच्चों न जाने ये द्वेष किस रूप में आपके सामने अंत समय में खड़ी हो जाए। ध्यान करना इस बात पर सुंदर सा। प्रकृति महाप्रलय हो वही सब तत्व गुण निर्गुण, द्वैत उड़े कछु ना रहे निराकार निरंजन सुन। और ये जो प्रकृति की रचना है, जब महाप्रलय होती है, महाप्रलय यानी ये 14 लोक के सभी ब्रह्मांड अष्टावरण 7 शून्य को लेकर महातत्व को लेकर मोह तत्व में समा जाते हैं, वो महाप्रलय की स्थिति होती है। सब आदि नारायण से प्रकट हुए और आदि नारायण के अंदर पहुंच गए, और वो आदि नारायण तो मात्र एक अव्याकृत के मन का स्वरूप स्वप्न स्वरूप है। तो निद्रा खुली और स्वप्न स्वरूप ने जो देखा वो उस मन के अंदर पहुंच जाता है। तो प्रकृति महाप्रलय हो वही सब तत्व गुण निर्गुण। अब ये गुण है निर्गुण है, कौन से तत्व हैं, बड़े बड़े इसके विश्लेषण हुए, व्याख्याएं हुई। सुंदर साथ आप में से कोई भी बताना, दिल में सोचना किसको इंटरेस्ट है कि धामधनी के प्रेम के लफ्जों को सुनने के जगह पर इस ज्ञान का आवरण अपने ऊपर ढके। द्वैत उड़े कछु न रहे। और ये माया का ब्रह्मांड जो द्वैत का, दुख का, द्वेष का ब्रह्मांड है, वो जब महाप्रलय में समाप्त हो जाता है तो वो अपने निराकार निरंजन शून्य महाशून्य में प्रवेश कर जाता है और वो अज्ञानता की पराकाष्ठा होती है, अंधकार स्वरूप। वाणी जो अद्वैत की सो कहावे शब्दातीत, और जो अद्वैत की वाणी है वो शब्दातीत की वाणी। सो जागृत बुद्ध अद्वैत बिना क्यों सुध पावे द्वैत। तो जो धामधनी के दिल से अद्वैत की वाणी उतरी, अब वाणी अद्वैत में गाऊं, तो वाणी जो अद्वैत की सो कहावे शब्दातीत, और वो यहाँ के शब्दों के द्वैत के से उपजे हुए शब्दों से परे। वाणी जो अद्वैत की सो कहावे शब्दातीत, शब्दातीत अक्षरातीत के दिल से वो प्रकट हुई है वाणी, इसलिए वो वाहिद से प्रकट है, तो वो अद्वैत की वाणी कहलाती है। सो जागृत बुद्ध अद्वैत बिना, सो वो अद्वैत की ज्ञान, अद्वैत से प्रकट हुआ ज्ञान और जागृत बुद्धि के द्वारा उस अद्वैत के ज्ञान को ग्रहण किया जा सकता। और ये जागृत बुद्धि धामधनी ने पहले किसको दिया? अपनी आत्माओं।
जागृत बुद्धि दे इन्हों को, जिनसे वो धामधनी की निज बुद्धि से उतरे हुए ज्ञान को ग्रहण कर सके। तो जागृत बुद्धि दे इन्हों को, जिनसे देखी लहरें बका हक, यानी धामधनी के दिल के गुह रहस्य इस जागृत बुद्धि के द्वारा, धामधनी के द्वारा प्रदत्त ज्ञान के को ग्रहण करके उसको देख सकती है। जागृत बुद्धि दे इन्हों को, जिनसे देखी लहरें बका हक, शराब तहूरा पवित्रतम इश्क इस इल्म के द्वारा सुंदर साथ के दिल में उतारा। सो जागृत बुद्ध अद्वैत बिना धामधनी के दिल की इच्छा के बगैर, उनके इल्म के बगैर क्यों सुध पावे द्वैत। ये द्वैत के संसार में उस अद्वैत स्वरूप का सुध कैसे आएगी बिना धामधनी के ज्ञान से। तो ना धामधनी के ज्ञान को समझा, ना जागृत बुद्धि पाया, सपने की बुद्धि लेकर सपने के ज्ञान और अटकल के ज्ञान से अनुमान लगाते रह गए। पैगंबर या तीर्थंकर कई हुए अवतार, किन ब्रोध न मेट्यो विश्व को किए नहीं निर्विकार। तो कितने पैगंबर आए, 1,24,000 पैगंबर, और तीर्थंकर विष्णु जी के 24 अवतार, अवतारों का स्वरूप तीर्थंकर, कई हुए अवतार, किन ब्रोध न मेट्यो विश्व। तो द्वैत का स्वरूप ही है विरोध। दो हैं तो दोनों के मत अलग अलग, उनके संस्कार के माप, और हर कोई हर के ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है, और वो माया का गुण है। तो वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में विरोध पैदा होता है। अब इस संसार में रोज तो देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, टीवी पे न्यूज कवरेज देखते हैं। एक बात सरकार मान लो बड़े खुले दिल से करती है, देशवासियों के भलाई के लिए, तो दूसरे पक्ष के लोग उसके अंदर कमियां निकाल लेंगे और विरोध की दीवार खड़ी कर देंगे, और फिर औरों को भ्रमित करेंगे। तो अच्छी से अच्छी चीज भी छिप कर रह जाती है। तो पैगंबर हो, तीर्थंकर हो, अवतार कहने का तात्पर्य हो, बहुत ज्ञानी जन आए, लेकिन इस विश्व में द्वेष और विरोध की दीवार को ध्वस्त नहीं कर पाए, क्योंकि वो इस द्वैत का मूल गुण है। क्यों सुध पाव किए नहीं निर्विकार, किसी को भी इस विकारों से मुक्त नहीं कर सके। एते दिन त्रैलोक में हुती बुद्ध सुपर, और बल्कि स्वरूप रूह अल्लाह के आने के पहले यहां पर सिर्फ स्वप्न के बुद्धि का साम्राज्य था, अमल था। सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पुरी, श्याम जी के मंदिर में धामधनी ने मलकी स्वरूप धनी देवचंद्र जी के कलेवर में विराजमान श्यामा जी को अपना दीदार देकर तारतम बीज वचन कहे,
और वो बीज उस स्वरूप ने इंद्रावती जी के दिल के अंदर बो दिया, सो उगया वाही रसम। तब तारतम का तारतम प्रकट हुआ। तो सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत है, यानी श्यामा जी जो देवचंद्र जी के कलेवर में हैं, वो बुद्ध जी का अवतार कहलाएगा। वो जागृत बुद्धि का तारतम ज्ञान लेकर आए, प्रगटे पुरी नवतन। और जामनगर में श्याम जी के मंदिर में ये सब कुछ हुआ। अब सो साहेब आया, सब सृष्टि करी निर्मल, मोह अहंकार उड़ाए के देसी सुख नहचल। अब तो धामधनी अक्षरातीत अपने पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद के स्वरूप में इंद्रावती जी के दिल में विराजमान है, जो हम सब रूपों के साहेब हैं। और इस ब्रह्मांड भी उनके हुक्म से ही संचालित है, तो उसके भी साहेब वही अक्षरातीत सच्चिदानंद है। अब सो साहेब आइया, सब सृष्टि करी निर्मल, और तारतम ज्ञान से सभी प्राणियों निर्मल कर देते। मोह अहंकार उड़ाए, और जो मोह और अहंकार के वशीभूत थे उसको उड़ा दिया एक फूंक में। असराफील जागृत बुद्धि का फरिश्ता, उसको हुक्म दिया कि ऐसा नरसिंगा फूंको कि लोगों के अहंकार टूट के चकनाचूर हो जाए और उनके दिल रोशन हो जाए। मोह अहंकार उड़ाए के देसी सुख नहचल, यानी कि अखंड धाम का अखंड सुख रूहों को और सभी प्राणियों को पहुंचा। सो मगज मायने हुक्मे, खोले हम सैयन। सो हम सैयन यानी कि इंद्रावती जी के द्वारा ये हुक्म से जितने ये वेद कतेब के मगज मायने थे उसको, और वही हुक्म छत्रसाल जी को मिला और परमहंसों को मिला। और इस प्रकार से निरंतर अनवरत ढंग से वाणी का प्रकाश हो रहा है छठे दिन की लीला में। सो मगज मायने हुक्मे, खोले हम सैयन, सो कलाम जो हक के, सुख होसी उम्मत सब। सो धामधनी के इस तारतम के ज्ञान से अब सभी प्राणियों को अखंड मुक्ति का सुख मिलेगा और आत्माएं अपने धामधनी के स्वरूप में से अरस परस हो जाए। तो सुंदर साथ जी, आज परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 2 में ये 13 नंबर की चौपाई पर विराम लेंगे और कल इसी चौपाई से धामधनी के आदेश से हम सब सुंदर साथ मिलकर जीवेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे।